हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर क्लास ऑफ एमएलटी थ्योरी। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर रेटिकुलोसाइट काउंट। रेटिकुलोसाइट सेल्स क्या होते हैं आज ये भी समझेंगे। उसको हम काउंट किस तरीके से करते हैं आज वो भी समझेंगे। क्या प्रिंसिपल है, मटेरियल रिक्वायर्ड क्या है, प्रोसीजर क्या रहेगा, कैलकुलेशन क्या होगी, नॉर्मल रेंज क्या रहेगी और कुछ उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या रहेंगे। साथ ही साथ में लेक्चर खत्म होने के बाद आप कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी दे पाएंगे। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, रेटिकुलोसाइट काउंट प्रोसीजर, और कह सकते हो आप स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर रेटिकुलोसाइट काउंट। बात करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन फेज की कि रेटिकुलोसाइट होता क्या है। तो रेटिकुलोसाइट्स क्या है? इमैच्योर्ड आरबीसी यानी आपके रेड ब्लड सेल हैं, जिसको हम इरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। अगर मैं कहूँ कि ये कहाँ बनते हैं रेटिकुलोसाइट, तो ये आपके बोन मैरो में बनते हैं रेटिकुलोसाइट सेल्स जो हैं, और ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट होते हैं और 24 आवर्स के अंदर अंदर ये मैच्योर हो जाते हैं। किसमें? इरिथ्रोसाइट्स में। यानी आपके रेटिकुलोसाइट्स जो हैं वो 24 आवर के अंदर अंदर आपके इरिथ्रोसाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने टाइम पीरियड के अंदर जो है आपका एक रेटिकुलोसाइट सेल जो है इरिथ्रोसाइट में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज योर 24 आवर्स। अब रेटिकुलोसाइट के अंदर क्या होता है? आरएनए होता है। इस आरएनए प्रेजेंट होने की वजह से साइटोप्लाज्म में जो आरएनए है अगर वो रह जाएगा किसी सेल में तो वो रेटिक काउंट के अंडर में आएगा। आप इस आरएनए सेल, रेटिकुलोसाइट सेल को आप रोमन स्टेन से स्टेन नहीं कर सकते। उसका रीज़न है कि मिथाइल अल्कोहल जो रोमन स्टेन में कंटेन करता है वो क्या करता है, वो डिस्ट्रॉय कर देता है किसको? आपके आरएनए को। तो इस वजह से आप रोमन स्टेन से आप इस स्टेन को मतलब सेल को नहीं देख सकते हैं, प्रॉपरली आपको नहीं दिखेगा। बात करते हैं आगे प्रिंसिपल की कि किस तरीके से ये टेस्ट जब हम मैनुअली लगाते हैं तो कैसे ये वर्क करता है। तो ब्लड को क्या करना होता है, हमें स्टेन के साथ मिक्स करना होता है। स्टेन क्या करता है? अलाउ करता है, बाकी सेल्स को हटा देता है, कोई भी स्टेनिंग नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ आपके आरएनए स्टेन्ड जो सेल है, रेटिकुलोसाइट सेल है, उसको क्या करेगा, वो डार्क ब्लू कलर का उसको स्टेन कर देगा। यानी आपके सेल्स जो है वो डार्क ब्लू कलर के दिखाई देंगे। इसको हम लोग बोलते हैं ब्लू स्टेनिंग भी बोलते हैं। जो क्या करता है ब्लड, आप उसके बाद आपको क्या करना है, उसका स्मेयर बनाना है। सिंपली जब आपने क्या किया, ब्लड को मिक्स करना है स्टेन के साथ, वो स्टेन क्या करेगा, वो आपके रेटिकुलोसाइट सेल्स को स्टेन करेगा ब्लू कलर में, यानी आरएनए को ब्लू कलर देगा। और वो ब्लू कलर का जो सोल्यूशन बनेगा उसको आप क्या करेंगे, अगेन जैसे स्मेयर बनाते हैं वैसे आप स्मेयर बनाएंगे, ड्राई करेंगे और माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे। वहाँ काउंटिंग के साथ में आप फॉर्मूला पुट करेंगे और आपको रेटिक काउंट देखने को मिल जाएगा। आ जाते हैं रिक्वायरमेंट के ऊपर कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है सेल की। तो सबसे पहले आपको चाहिए होगा ब्लड सैंपल। आप ईडीटी सैंपल ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पे कैपिलरी ब्लड सैंपल नहीं लेना है, यानी प्रॉपर काउंटिंग अगर मैं बोलूँ तो कैपिलरी ब्लड सेल से नहीं हो पाएगी। आपको क्या करना है, आपको ईडीटीए सेल ही लेना पड़ेगा। फिर आ जाते हैं आपको क्लीन ग्रीसलीन, मतलब बिल्कुल क्लीन ग्लास स्लाइड चाहिए, कोई भी ग्लिसरीन उस पर ऐड नहीं होना चाहिए या कोई दूसरा लिक्विड उस पर ऐड नहीं होना चाहिए। टेस्ट ट्यूब लेना होगा आपको, एक 5 ml टेस्ट ट्यूब लेंगे, माइक्रोस्कोप लेंगे, स्टेनिंग सॉल्यूशन लेंगे। स्टेन सॉल्यूशन यहाँ पे हम लोग ब्लू स्टेन सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, मोस्ट कॉमनली यूज स्टेन है रेटिक काउंट के लिए, जिसके अंदर आपका सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन 0.85% रहता है। 100 ml में मिक्स करके उसको रखा जाता है। 2 से 8 डिग्री उसका टेम्परेचर है फॉर रेफ्रिजरेटर स्टोरेज के लिए। मिथाइलिन ब्लू कैन ऑल्सो बी यूज फॉर दिस स्टेनिंग, यानी आप मिथाइलिन ब्लू का भी यूज़ कर सकते हैं। किस तरीके से रेशियो में आप ब्लड डालेंगे, कितना आप स्टेन डालेंगे, कैसे डालेंगे, चलिए वो समझते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको फिल्टर स्टेन जो आपका है, मिथाइलिन ब्लू ले लीजिए या ब्लू स्टेन ले लीजिए, उसको आपको एक टेस्ट ट्यूब में डालना है 2 ड्रॉप्स, यानी 2 ड्रॉप है आपका क्या रहेगा, उसमें आपका स्टेन रहेगा, और उतना ही 2 ड्रॉप ही आपको क्या करना है, ब्लड सैंपल डालना है। दोनों डालने के बाद आप उसको मिक्स करोगे, अच्छी से उसको मिक्स करना है। जैसे आपका सपोज ये टेस्ट ट्यूब है, फॉर एग्जांपल इसको ग्लास को हम टेस्ट ट्यूब समझ लेते हैं। तो आपने क्या किया, 2 ड्रॉप इसमें ब्लड सैंपल डाला, 2 ड्रॉप आपने इसमें मिथाइलिन ब्लू स्टेन डाला, इसको प्रॉपरली मिक्स किया। मिक्स करने के बाद जो आपका सॉल्यूशन बना उसको थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पे एक आप कह सकते हो कि 5 से 10 मिनट के लिए आप उसको पहले वैसे ट्यूब में ही छोड़ देंगे, कैप लगा के छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद आप उसको चेक करोगे कि कोई क्लॉटिंग वगैरह तो आपको देखने को नहीं मिल रही है सेल में। अगर क्लॉटिंग मिल रही है दैट मीन्स आपके टेस्ट ट्यूब में कुछ मटेरियल रह गया था, जिसकी वजह से जो सेल्स हैं वो प्रॉपरली मिक्स नहीं हो पाए हैं स्टेन के साथ। यहाँ पे क्योंकि ईडीटीए आपका, या फिर हो सकता है कि ईडीटीए सैंपल जो आपने लिया था वो प्रॉपर ना हो,
तो आपको फिर उसको फर्दर आगे 15 से 20 मिनट के लिए आपको रूम टेम्परेचर पे छोड़ देना है कवर करके, ठीक है। कवर करने के बाद आप क्या करेंगे, उसको जब वो ड्राई हो जाएगा प्रॉपरली, उस ड्रॉप को आप उठाएंगे, मिक्स करेंगे और क्लीन ग्लिसरीन फ्री स्लाइड पे आप क्या करेंगे, उसका स्मेयर बनाएंगे, ठीक है। स्मेयर बनाने के बाद आप उसको एयर ड्राई करेंगे। एयर ड्राई हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो एक आपकी फील्ड जो है माइक्रोस्कोप की, उसे आप चेक करेंगे 10x पे फोकस करने के बाद। उसके बाद 45x पे आप जाएंगे और 100x यानी ऑयल इमर्शन पे आप उसको क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, सेल को काउंट करेंगे। जो आपकी ऑब्जर्वेशन काउंटिंग होगी वो किस तरीके से रहेगी, तो परसेंटेज रहेगा रेटिकुलोसाइट काउंट का। तो क्या परसेंटेज रहती है, क्या फॉर्मूला होगा, चलिए वो जान लेते हैं कैलकुलेशन में। तो रेटिकुलोसाइट काउंट जो है वो नंबर ऑफ रेटिक काउंटेड यानी जो सेल आपने काउंट किया है, डिवाइड में नंबर ऑफ आरबीसी काउंट यानी जो आरबीसी काउंट है आपने क्या करना है, उससे डिवाइड करना है। यानी आपकी जो 1000 आरबीसी काउंट होगी उससे आपको क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई फिर 100 कर देंगे। तो जो आपका आएगा वैल्यू, दैट इज योर रेटिकुलोसाइट काउंट परसेंटेज। याद रखिएगा वो परसेंटेज में आता है। अगर मैं बात करूँ नॉर्मल रेंज की, तो एडल्ट में जो नॉर्मल रेंज है यहाँ पे 0.5 से 2.5% ऑफ आरबीसी देखा जाता है। यानी जो आपका आरबीसी काउंट है उससे 0.5 या 2.5% देखने को मिलेगा। इन्फेंट यानी छोटे बच्चों की मैं बात करूं, जो जस्ट बॉर्न बेबी होते हैं या लेस देन 1 ईयर बच्चे जो हैं, उनका जो काउंट है वो आएगा 2 से 6% ऑफ आरबीसी। यानी जो आपका आरबीसी काउंट है उसका 2 से 6% होना चाहिए। यानी ये है आपका नॉर्मल रेंज ऑफ रेटिकुलोसाइट काउंट। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं कि रेटिकुलोसाइट क्या है। बेसिकली ये आपका रेफर्ड होता है आरबीसी सेल एक्टिविटी का, यानी इरिथ्रोपोइसिस का जो फॉर्मेशन है, यानी इरिथ्रोसाइट का जो फॉर्मेशन है, इरिथ्रोपोइसिस की जो स्टेज है उसमें ये देखा जाता है। और इंक्रीज ऑफ रेटिकुलोसाइट क्या करता है, वो आपकी इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ बोन मैरो की वजह से हो सकता है, नोन एज रेटिकुलोसाइटोसिस, ठीक है। रेटिकुलोसाइटोसिस कंडीशन होगी जब आपका रेटिकुलोसाइट काउंट क्या होगा, बढ़ने लगेगा। यानी 2.5 एडल्ट में 2.5% से अगर इंक्रीज होगा तो रेटिकुलोसाइटोसिस है। अगर इन्फेंट में 6% से ऊपर होता है तो रेटिकुलोसाइटोसिस है। डिक्रीज कंडीशन को कहते हैं रेटिकुलोसाइटोपिनिया, जो कि क्या करता है, आपका स्फेटिक एनीमिया के अंदर में आता है। इससे क्या होता है कि आपका जो रेड ब्लड सेल्स है उसकी फॉर्मेशन जो है वो कम होने लगती है। तो ये था आज का लेक्चर आपका रेटिकुलोसाइट काउंट प्रोसीजर के बारे में। उम्मीद करता हूँ ये इंटरेस्टिंग रहा होगा। इस लेक्चर को पढ़ने के बाद आप रेटिकुलोसाइट क्या होता है, उसकी नॉर्मल रेंज क्या है, उसका प्रोसीजर क्या है और साथ ही साथ में कैसे वो आप अप्लाई कर सकते हो, उसको करने के लिए कंपैरिजन ऑफ आरबीसी भी आप देख सकते हो। तो ये सारे आंसर आप दे पाएंगे। कीप स्टडिंग। थैंक यू।